Hello friends, welcome to your own channel. Myself Dr. Tariq Ikram, practicing pediatrician at जामिया नगर। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन जो ज़्यादातर लोगों को फेस करना पड़ता है, ज़्यादातर की प्रॉब्लम जो होती है वो बिकॉज ऑफ डाइटरी प्रॉब्लम्स एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से होती है, ना कि बीमारियों की वजह से। और हम देखते हैं कि जब तक कि उसको चेंज नहीं किया जाता दवाओं का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, दवाओं से टेम्प्रेरी रिलीफ मिलता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे वो लाइफ स्टाइल चेंजेस और डाइटरी चेंजेस जो खाने में हम चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसमें जो लीडिंग कॉज होता है वो फंक्शनल ही होता है, यानी कि बिकॉज ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स लाइक डाइट एंड लाइफ स्टाइल। और जो बीमारियों की वजह से होता है उसके भी चांसेस होते हैं, जैसे बच्चों में थायराइड और कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं और बड़ों में भी न्यूरोपैथीज़ वगैरह एज ग्रुप के साथ होता है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो फंक्शनल होता है, उसको डाइट अगर हम मॉडिफाई करें तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 3 चीज़ें साथ साथ चलेंगी तभी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, जिसमें नंबर 1 है डाइटरी मॉडिफिकेशन, नंबर 2 पे है टॉयलेट ट्रेनिंग एंड नंबर 3 पे है मेडिकेशन जिसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगी। एंड ऑलमोस्ट ऑल पैथीज, सब पैथीज सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहने पे जब आप मेडिसिन बंद कर देते हो तो कॉन्स्टिपेशन वापस से रिकवर कर जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे 2/3 जो मेजर फैक्टर है, लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चों के रिगार्डिंग जो कॉमन कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता है, जो कि इंडिया में हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, कि वीनिंग हमारे यहाँ बहुत लेट होती है। इंडिया में कम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स जो होती है वो बहुत लेट शुरू करते हैं और दूध पे बहुत ज़्यादा दिनों तक बच्चों को रखा जाता है, जिसकी वजह से फाइबर्स की कमी होती है और वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है। तो वन ऑफ द मेजर कॉज डाइटरी में है मिल्क बेस्ड डाइट इन चिल्ड्रन। तो हमें उसको जो है जैसे ही बच्चे 6 महीने का हो जाए सेमी सॉलिड एंड फाइबर बेस्ड डाइट ऐड कर देना चाहिए। और दूसरा जो है, जो कॉमन प्रॉब्लम है जो जो जिसकी वजह से होता है, वो या तो अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग करा देते हैं या लेट टॉयलेट ट्रेनिंग करा देते हैं। इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। बच्चों में यूजुअली कॉन्स्टिपेशन टॉयलेट ट्रेनिंग जो होती है 2 साल के बाद करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है। डाइट में जो फैटी चीज़ें हैं, जैसे घी बटर हो गया या ऑयली चीज़ें हो गई, ये जो है अवॉइड करना चाहिए। इससे कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बनाना भी कॉन्स्टिपेशन करता है, इसको भी जब कॉन्स्टिपेशन हो तो यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड इन फाइबर्स, सो इसका इंटेक बढ़ाना चाहिए जब भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बच्चों को फेस कर रहे हैं, इवन बड़ों में भी। और सिर्फ फाइबर्स चेंज करने से भी नहीं होगा। जब ये 2 साल के हो जाएं तो इनको टॉयलेट ट्रेनिंग भी कराना बहुत ज़रूरी है, बड़ों में भी टॉयलेट ट्रेनिंग। क्योंकि जब इंसान कोई खाना खाता है तो उसके बाद गैस्ट्रोकॉलिक मूवमेंट्स होता है, बाउल का मूवमेंट्स होता है, तो उस वक्त इट इज़ वेरी ईजी कि ट्रेन कर सके। तो जो टॉयलेट का टाइम है वो खाने से सेट करना चाहिए। यूजुअली खाने के 15 मिनट से 30 मिनट बाद पॉटी पे 5 मिनट्स के लिए बैठाना चाहिए। इससे जो है धीरे धीरे ट्रेनिंग हो जाएगी और चांसेस हैं कि कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ मेडिसिन पे रहेंगे तो दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बड़ों में भी लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसे पानी का इंटेक बढ़ाएं, फ्लूइड्स इंटेक बढ़ाएं, फाइबर्स का इंटेक बढ़ाएं, है ना, टॉयलेट ट्रेनिंग कराएं, टॉयलेट की टाइमिंग फिक्स हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ ये कि ट्रेनिंग किसी वक्त भी कर दिया, बल्कि उसको खाने के बाद ही किया, अगर दवा चली तो दवा लेने के बाद किया। और फिक्स टाइमिंग के साथ साथ जो है उसका फिक्स टॉयलेट भी फिक्स होना चाहिए कि एक ही जगह पे, जो बच्चों के घर में यूजुअली 2-3 टॉयलेट्स होते हैं तो एक ही टॉयलेट पे ले जाके उनको ट्रेनिंग कराएं। और साथ में जो है पर्सन भी फिक्स होना चाहिए कि सेम पर्सन ही टॉयलेट ट्रेनिंग करे, ये नहीं कि कोई कभी दादी कर दे रही है, कभी नानी कर दे रही है, कभी मदर, कभी फादर, तो उससे फ़र्क पड़ता है। और जो है टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान यूजुअली 5 मिनट से ज़्यादा शुरू में नहीं बैठाने की कोशिश करनी। धीरे 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 बच्चा जो है यूजुअली सेटल हो जाता है और टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसमें मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन अवेलेबल हैं, सेफ भी हैं। लेकिन मेडिसिन के साथ जो एक ड्रॉबैक है, जो नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते वक्त डॉक्टर्स भी गाइड नहीं कर पाते और पेशेंट्स तो अक्सर छोड़ ही देते, वो ये कि टॉयलेट की अगर कॉन्स्टिपेशन की दवा चलेगी तो उसका कोर्स थोड़ा लंबा होता है। फ़ौरन एग्जैक्टली ये नहीं होता है कि बस दवा दी और पॉटी हुआ, फिर दवा बंद कर दी, फिर पॉटी कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिर दवा दे दी। इस तरह से यूजुअली कॉन्स्टिपेशन की दवाएं काम नहीं करती, उसको रेगुलर बेसिस पे टॉयलेट ट्रेनिंग कराना पड़ता है और लॉन्ग टर्म जो भी जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे ले, और साथ में धीरे धीरे करके ही उसको बंद करें।
बड़ों में भी जैसे लाइफ स्टाइल चेंजेस ला सकते हैं, एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो उससे जो है उनके जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम डिक्रीज करेगी। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, टॉयलेट का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, फाइबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में जो है आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो जैसे भी डॉक्टर्स दवा बताते हैं जिसमें सबसे सेफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल होता है, अदर मेडिसिन भी अवेलेबल है, ज़रूरत के हिसाब से दी जा सकती है। और ये सब बेसिकली प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है ये है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का। अगर खुदा न खास्ता कोई डिजीज़ की वजह से कॉन्स्टिपेशन है तो वो विदाउट मेडिसिन नहीं सॉल्व होगी, और वो मेडिसिन डॉक्टर ने जैसे भी बताया वैसे आपको लेना होगा। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, है ना, ताकि हम फर्दर वीडियो आपको इस तरह का जो भी बनाए आपको अपडेट फॉर्म मिले।